हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6, टर्सरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज। और इसके बाद ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है, फिल इन द ब्लैंक्स में सभी टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं टर्सरी एक्टिविटीज एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। जैसा हमने पहले वीडियो जो हमने देखा था, टर्सरी एक्टिविटीज में जनरली वो एक्टिविटीज आती हैं जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड की जाती है? इसमें एक्चुअली सर्विसेज आती हैं, सर्विसेज। और इन्हीं सर्विसेज में आपकी क्वाटरनरी और क्वेनरी एक्टिविटीज आती हैं। अब सर्विसेज क्या होती हैं? जिनको आप टच नहीं कर सकते। सर्विसेज वो होती है जिनको आप टच नहीं कर सकते, मतलब इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, तो सर्विसेज आपको प्राइमरी सर्विस प्राइमरी सेक्टर में भी चाहिए, सर्विसेज आपको सेकेंडरी सेक्टर में भी चाहिए। तो यहाँ पे हर प्रकार की सर्विस की हम डिस्कशन करने वाले हैं और डिफरेंसेस भी देखेंगे। जब ये वीडियो लास्ट में पहुंचेगा तो वहाँ पे मैं कई सारे कंपैरिजन भी करवाऊंगा, डिफरेंसेस भी करवाऊंगा कि सेकेंडरी टर्सरी में क्या अंतर है, लो ऑर्डर सर्विस क्या होती है, हाई ऑर्डर सर्विस क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप सीखने वाले हो। पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी एक्टिविटी। चार ऑप्शन दे रखे। टर्सरी एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग आपको पता है प्राइमरी है, वीविंग सेकेंडरी में आ जाएगा, हंटिंग प्राइमरी है। तो टर्सरी एक्टिविटी है ट्रेडिंग, सही आंसर है ट्रेडिंग। टर्सरी एक्टिविटी इज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो किससे संबंधित है? सर्विस सेक्टर से संबंधित है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित एक्टिविटी है सेकेंडरी एक्टिविटीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टर्सरी एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी एक्टिविटी टर्सरी एक्टिविटीज नहीं है? टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, मगर कंसल्टेंट इसमें नहीं आएगा। कंसल्टेंट थोड़ी और हाई ऑर्डर की सर्विस हो जाएगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आपको पता ही है, जब किसी काम को किसी दूसरी कंपनी से करवाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो आउटसोर्सिंग के एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, ई लर्निंग, इंटेलेक्चुअल वेल्थ, बैंकिंग। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सभी जगह पर आउटसोर्सिंग का यूज होता है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? क्वाटरनरी एक्टिविटीज में ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा R&D पे फोकस होता है। नॉलेज बेस्ड सेक्टर, नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन अर्बन बिजनेस सेंटर्स। अर्बन बिजनेस सेंटर में कौन सी सर्विस इनमें से नहीं मिलती? तो वेटरनरी सर्विस आपको अर्बन एरिया मिल जाएंगे, एजुकेशनल सर्विस मिल जाएंगी, लीगल एडवाइजरी सर्विस मिल जाएगी, मगर पीरियोडिक मार्केट जनरली अर्बन एरिया में कम लगते हैं, ये ज़्यादा रूरल एरिया में ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में तो जो जनरली मार्केट रहता ही है, आपको पता ही है ना। इन प्रेजेंट टाइम्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इमर्जिंग टर्सरी एक्टिविटी, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण जो टर्सरी एक्टिविटी है वो कौन सी है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 में है टूरिज्म। टूरिज्म बहुत तगड़ी वाली टर्सरी एक्टिविटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। इन चारों में से कौन सी फैसिलिटी डोर टू डोर सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है इनमें से? तो इनमें से प्रोवाइड कराता है रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है? जहां पर डायरेक्ट कंज्यूमर जाकर खरीद सकता है चीज़ों को और यूज कर सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को किन में मेजर करते हैं? तो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, टाइम में भी मेजर करते हैं, कॉस्ट में भी मेजर करते हैं। आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्या मतलब है यार इसका? आप प्लेस ए से प्लेस बी पर जा रहे हो ना, तो इसकी डिस्टेंस मेजर करने का पहला तरीका कि डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर में। दूसरा, टाइम कितना लग रहा है? सपोज 2 आवर लग रहे हैं तो टाइम में भी मेजर करते हैं। कॉस्ट मान लो सपोज यहाँ से जाने में 100 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये, तो ऐसे कॉस्ट में भी मेजर कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, राइट। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द इनिशियल स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्क्स इन। यार जब भी कोई भी देश, एक चीज़ ध्यान रखना, आप ज्योग्राफी में पढ़ते पढ़ते इतने दिन हो गए आपको, जब भी कोई देश इनिशियल स्टेज में होता है ना, कोई भी देश, अब हम इंडिया की भी बात करें, जब इंडिया ने चलना स्टार्ट किया था ना, या फिर इंडिया जैसा कोई भी देश हो, सबसे ज़्यादा लोग ना प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। फिर वो मूव करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में और फिर वो मूव करते हैं टर्सरी सेक्टर में। ऐसे करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब देश मतलब कोई शुरुआत करता है तो ज़्यादातर लोग कहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं? वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। जब अपना भी देश आज़ाद हुआ था 1947 में, मोस्टली लोग कौन से सेक्टर में थे? प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे। और आज भी हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही है। और ये अलग बात है कि प्रेजेंट में हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है GDP में, वो टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ कमेंट करके। बॉम्बे प्लान कब आया था, है ना? नंबर 1। नंबर 2, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इंडिया अडॉप्टेड, है ना? तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट ए सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको पता है ऐसी एक्टिविटी आती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती है इंडस्ट्री में। तो कौन सी नहीं आती है इसमें, है ना? तो आयरन स्मेल्टिंग आती है, मेकिंग गारमेंट आती है, बास्केट वीविंग आती है। मछली पकड़ना यार प्राइमरी एक्टिविटी है ना, मछली पकड़ना सेकेंडरी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ होलसेल ट्रेडिंग। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, मैं थोड़ा मार्केट चेन समझा देता हूँ। मार्केट चेन तो कोई भी चीज़ जहाँ प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सेंटर, और प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर। कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसर मतलब कंपनी। यहाँ से जो लोग इकट्ठा बल्क में सामान ले जाते हैं, बहुत सारा सामान ले जाते हैं, उनको बोलते हैं होलसेलर। क्या बोलते हैं? होलसेलर। होलसेलर जो होते हैं जो बल्क में सामान ले जाते हैं, फिर इनसे ले जाते हैं ये छोटे छोटे जो मतलब दुकानदार होते हैं, इनको बोलते हैं रिटेलर्स। क्या बोलते हैं? रिटेलर। यहाँ पे कंज्यूमर जाता है और कम मात्रा में कंज्यूम कर लेता है, और लास्ट में फिर सामान जो है वो कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है। तो ये हो गई मार्केट चेन। प्रोड्यूसर क्या होता है? कोई भी माल को बनाएगा, वहाँ से बल्क क्वांटिटी में जो सामान खरीद के ले जाएगा वो होते हैं होलसेलर। होलसेलर से कम क्वांटिटी में ले जाते हैं रिटेलर, और फाइनली रिटेलर से माल कहाँ पहुँचता है? कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखना, ये मार्केट चेन हो गई है ना। अब यहाँ पे आ जाओ कि होलसेल ट्रेडिंग का मेन फीचर क्या है? इट कंसिस्ट बल्क बिजनेस थ्रू इंटरमीडिएट और सप्लाई हाउसेस। पहली बात तो बल्क बिजनेस करता है, बिल्कुल सही बात है। होलसेलर कई बार रिटेलर्स को एक्सटेंड क्रेडिट भी दे देते हैं। होलसेलर के बाद मैंने अभी बताया था ना, होलसेलर के बाद कौन आता है? रिटेलर। अब कई बार रिटेलर के पास पैसे नहीं तो होलसेलर से ये क्रेडिट मतलब क्रेडिट भी दे देते हैं, लोन भी दे देते हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है होलसेल ट्रेडिंग की। मोस्ट रिटेल स्टोर्स प्रोड्यूस सप्लाईज फ्रॉम इंटरमीडिएट सोर्सेस। तो मतलब ज़्यादातर ये रिटेलर जो होते हैं सामान कहाँ से लेते हैं? होलसेलर से लेते हैं। तो सही आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो सबसे ज़्यादा इन बड़े बड़े शहरों में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से, कौन से सेक्टर से मिलता है? वो है सर्विस सेक्टर। जॉब्स इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड हाई लेवल ऑफ इनोवेशन आर नोन एज। ऐसी जॉब्स जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको इनोवेशंस की ज़रूरत होती है, वो आपकी नॉलेज बेस्ड जो सेक्टर है वो आपका क्वाटरनरी सेक्टर आ जाएगा। ठीक है। साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर फैक्टर दैट अफेक्ट द डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड को कौन सी चीज़ प्रभावित करती है? तो ट्रांसपोर्ट की डिमांड को साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा डिफाइन करती है अच्छी तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी वी फाउंड इन अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अर्बन मार्केटिंग सेंटर में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल जाएंगी? तो हमें यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी गुड्स भी मिल जाएंगी, स्पेशल गुड्स भी मिल जाएंगी, मार्केट मिलता है लेबर का, हाउसिंग का, सेमी और फिनिश गुड्स का। यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विस मिल जाएंगी, टीचर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। अब देखो स्टोर रिटेलिंग क्या होती है आपको पता है, एक फिक्स जगह होती है, वहाँ पे दुकान खोल देते हैं और वहाँ से मतलब सामान खरीदो, वो होती है फिक्स स्टोर। नॉन स्टोर मतलब इनकी कोई फिक्स ही नहीं है कोई चीज़, कहीं भी मतलब दुकान ले जाते हैं ना। तो इसमें कौन सा एग्जांपल नहीं आएगा? तो इसमें आएगा स्ट्रीट पेडलिंग नहीं आएगा। स्ट्रीट पेडलिंग नॉन फिक्स, अच्छा सॉरी ये करें स्ट्रीट पेडलिंग के मतलब ये करें नॉन स्टोर कौन सा नहीं है? नॉन स्टोर आपको पता है ना, वो जगह जगह मतलब मूव करते रहते हैं। तो फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट तो आ जाएगा फिक्स्ड स्टोर में, ये नहीं है। बाकी सब किसका एग्जांपल है? नॉन स्टोर का एग्जांपल है। तो एग्जांपल कौन सा नहीं है? फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है? दुकान फिक्स होती है, जनरल स्टोर होता है, वहाँ एक व्यक्ति बैठा रहता है परमानेंट, उसको डेली ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, राइट। बाकी स्ट्रीट पेडलिंग में वही मतलब गली में साइकिल से या ढकेल से मतलब सामान बेचने जाते हैं, तो वो स्ट्रीट पेडलिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन अलग अलग जगह पर लगी रहती है ना, ये फिक्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर से संबंधित कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे? तो यहाँ पे है यूनिवर्सिटी टीचिंग। ठीक है, ये सेकेंडरी में हो जाएगी, ये भी सेकेंडरी में हो जाएगी, ये भी सेकेंडरी में हो जाएगी। तो यूनिवर्सिटी टीचिंग क्वाटरनरी सेक्टर से संबंधित है, जहाँ पे हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, छोटे मोटे लोगों की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड लोगों को रखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वेनरी एक्टिविटी। क्वेनरी एक्टिविटी इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखो डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये तीनों तो आते हैं क्वेनरी सेक्टर में, मगर इंश्योरेंस इसमें नहीं आती, इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द इंक्रीज द डिमांड फॉर टूरिज्म। टूरिज्म की डिमांड क्यों बढ़ गई है भैया? ट्रांसपोर्ट बढ़ने की वजह से, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने की वजह से, पैकेज हॉलीडे बढ़ने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से टूरिज्म की डिमांड बढ़ चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो ये कौन सी फीचर इसका नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पीरियडिक मार्केट नहीं मिलते, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे स्पेशल सर्विस मिल जाएंगे, स्पेशल मार्केट मिल जाएंगे और ऑर्डिनरी सर्विस भी मिल जाएंगे, मगर पीरियडिक मार्केट कम पाए जाते हैं अर्बन एरिया में ना।
मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल इसमें से क्या है? टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियो सभी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होती है? जब किसी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देते हैं ना, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाते हैं जब किसी इन्फॉर्मेशन को, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन के माध्यम है, मीडियम है टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड रेडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सर्विस इज लो ऑर्डर सर्विस? लो ऑर्डर सर्विस कौन सी होती है? ऐसी सर्विस जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, और लो एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बोलते हैं लो ऑर्डर सर्विस। और ये लो पेमेंट होता है, बहुत कम पेमेंट होता है। तो इसमें से लाउंडर जो हैं ये आ जाएंगे इसमें, कपड़े धोने वाले जो होते हैं ना, बाकी तो सब हाई ऑर्डर सर्विस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी? इनमें से टर्सरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? मिनरल्स को खोद के निकालना ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, बाकी सब टर्सरी में आ जाएंगे। पीपल एम्प्लॉयड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर नोन एज गोल्ड कॉलर वर्कर? वाह, कौन सी एक्टिविटी में जो लोग रहते हैं उनको हम गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं? भाई साहब, क्वेनरी एक्टिविटी। क्वेनरी एक्टिविटी में जो लोग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। जल्दी बताओ आप, रेड कॉलर वर्कर किनको कहते हैं? नंबर 1। ब्लू कॉलर वर्कर किनको कहते हैं? नंबर 2। और व्हाइट कॉलर वर्कर किनको बोलते हैं? नंबर 3 बताना आप, है ना। तो गोल्ड कॉलर वर्कर कौन से होते हैं? जो क्वेनरी एक्टिविटी में काम करते हैं उनको गोल्ड कॉलर वर्कर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस विल बी कंसीडर्ड एज द हाई ऑर्डर सर्विस अमंग ऑल? इनमें से हाई ऑर्डर सर्विस कौन सी होगी? प्लम्बर, ग्रोसरी शॉप, लाउंडर, अकाउंटेंट। तो भैया हाई ऑर्डर सर्विस ये होगी अकाउंटेंट, क्योंकि हाई ऑर्डर सर्विसेज वो होती हैं जहाँ पे हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, प्लस इनको हाई वेजेज होती है, इनकी मजदूरी भी ज़्यादा होती है, तो अकाउंटेंट आ जाएगा। हाउ द आउटपुट मेजर्ड इन टर्सरी एक्टिविटीज? टर्सरी एक्टिविटीज में आउटपुट को कैसे मेजर किया जाता है? तो वेज एज और सैलरी में मेजर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट रिलेटेड टू मेंटल लेबर? कौन सी सर्विस है जो मेंटल लेबर की, जिसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, दिमाग का कम इस्तेमाल होता है? वो है इनमें चारों में से फिटिंग ऑफ वाटर टैप्स बाई ए प्लम्बर। ये वाटर प्लम्बर है जो मतलब पानी के नल लगा रहा है, बस इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनाइज द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम? ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम को किसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया? इंटरनेट के आने के बाद कम्युनिकेशन सिस्टम रिवोल्यूशनाइज हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटी? इसमें से टर्सरी एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। किसान भाई हमारे जो हैं खेती करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे ना, टर्सरी में नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और कंपनीज? कौन सी सर्विसेज यहाँ पे सरकार इनको देख रेख करती है? तो भाई साहब, हाईवे ब्रिज बनाना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को मेंटेन करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, वाटर सप्लाई ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से? तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर है, लॉ एंड ऑर्डर ये भी ऑर्गेनाइज है, मल्टीप्लेक्स एंड रेस्टोरेंट ये भी ऑर्गेनाइज है। अनऑर्गेनाइज का एग्जाम्पल है टिफिन सर्विस, डब्बा वाला इन मुंबई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहाँ पे आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट छुट्टियाँ नहीं होती है, जहाँ पे लोगों को मतलब टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, मतलब फिक्स जो सिस्टम होता है ना वो नहीं होता है यहाँ पे ना। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा टिफिन सर्विस मुंबई वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एम ऑफ आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग का मेन पर्पज क्या होता है? एक तो एफिशिएंसी को बढ़ाना और कॉस्ट कम करना, ये पर्पज होता है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, आउटसोर्सिंग का मतलब है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी टर्सरी एक्टिविटी कौन सी है इसमें से? तो वो है आपका टूरिज्म, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द टूरिज्म फॉर देयर ग्रोथ? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो टूरिज्म पर डिपेंड करती हैं ग्रोथ के लिए? तो इसमें ये तीनों इंडस्ट्री डिपेंड करती हैं टूरिज्म पर अपनी ग्रोथ के लिए ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर रीजन कौन सा है दुनिया इसमें? टूरिस्ट रीजन जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, तो वो है वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जाम्पल ऑफ क्वेनरी एक्टिविटी? क्वेनरी एक्टिविटी का यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखो, क्वेनरी एक्टिविटी में जनरली डिसीजन मेकर आते हैं, सबसे ज़्यादा जो जहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स ये आते हैं तुम्हारे क्वेनरी एक्टिविटी में ना। बाकी ये 3 एग्जाम्पल जो दे रखे हैं ना, ये आएंगे तुम्हारे ये वाले तुम्हारे उसमें आ जाएंगे क्वार्टरनरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमिंग ऑफ आउटसोर्सिंग इन डिफरेंट कंट्रीज? आउटसोर्सिंग क्यों की जाती है, इसके क्या रीजन है भाई? इसका एक ही पर्पज है, चीप एंड स्किल लेबर की
डिमांड जो है ये है आउटसोर्सिंग का मेन पर्पस। अब हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन विद आंसर। ट्रेड का मतलब क्या होता है? चीज़ों को खरीदना और बेचना किसी भी जगह पर, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? दो जगह हैं, जगह ए और जगह बी, है ना। ए जगह पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और बी जगह पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत कम है, जिसकी वजह से बी जगह पिछड़ जाती है, पुअर रीजन बन जाता है, अनडेवलप हो जाता है। और ए जगह जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से डेवलप हो जाती है और रिच रीजन बन जाता है। तो इन दोनों रीजन के बीच में गैप क्रिएट हो गया, किस वजह से? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। इसी को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड इज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी अराइजिंग इन द कंट्रीज ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो किसी भी देश में या ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में जो गैप क्रिएट हुआ है, सोशल और इकोनॉमिक गैप क्रिएट हुआ है दो एरियाज में, किसकी वजह से? आईसीटी के अनइक्वल एक्सेस की वजह से। कहीं पर तो मतलब आईसीटी सर्विसेज अच्छी हैं और कहीं पर बुरी हैं, तो जहाँ पर नहीं है प्रॉपर एक्सेस वो रीजन पिछड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। दो प्रकार के ट्रेड कौन से होते हैं? रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड। क्वासी अर्बन सेंटर किसको बोलते हैं? रूरल मार्केटिंग सेंटर्स को क्वासी अर्बन सेंटर बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो अर्बन एरिया में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो यहाँ भी मिल जाती हैं आपको। रिटेल ट्रेडिंग के एग्जांपल दीजिए। रिटेल ट्रेडिंग के एग्जांपल है स्ट्रीट पेडलिंग, हैंड क्राफ्ट्स, मेल ऑर्डर। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। आइसोक्रोन लाइंस क्या होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप पर कुछ जगह ऐसी होती हैं, ये लाइन है सपोज, ये ऐसे जा रही है, तो ये ऐसी आइसोक्रोन लाइन बोलती हैं जो किसी मैप पर जो जगहों को जोड़ रही हैं। अब मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में भी 1 घंटा लग रहा है, तो ये लाइन वो होती हैं जो मैप पर ड्रॉ की जाती हैं और ये उन प्लेसेस को ज्वाइन करती है जहाँ पहुँचने में समय बराबर लगता है, टाइम बराबर लगता है ना। मास मीडिया के सोर्स कौन कौन से हैं? रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, ये मास मीडिया के सोर्स हैं। मेंटल लेबर कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? टीचर, लॉयर, फिजिशियंस, मेंटल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। सीबीडी क्या होते हैं? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वो जगह होती है किसी भी बड़े शहरों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई फाई एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑफिसेस होती हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। और यूँ समझ लो शहर का एक प्रकार से फाइनेंशियल हब हो गया, जहाँ पे मतलब मोस्टली हाई लेवल की टर्सरी और क्वार्टरनरी क्वेनरी एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं सीबीडी। बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली डेवलप्ड रीजन होता है। 2 टूरिस्ट रीजन बताइए वर्ल्ड के, 2 टूरिस्ट रीजन, गोवा कोस्ट, मेडिटेरेनियन कोस्ट। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का क्या इंपॉर्टेंस है भाई? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ अगर नहीं होंगी तो प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेकेंडरी प्रोडक्ट में कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या करती हैं? नेचुरल एक्टिविटीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू ऐड कर देती हैं और रॉ मटेरियल को वैल्यूबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। व्हाट वाज द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्राइमरी सोसाइटी, सॉरी प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी वो होती है जो प्राचीन सोसाइटी होती थी, बहुत पुरानी, 1000-2000 साल पहले ना। तो इन सोसाइटीज में ट्रेड किस रूप में होता था? वो होता था बार्टर सिस्टम के माध्यम से। और बार्टर सिस्टम आपको पता है एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स के बदले किसको ट्रांसफर किया जाता है? गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। तो इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन द प्रिमिटिव सोसाइटी वाज बार्टर सिस्टम। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता है गुड्स का, बिना यूज ऑफ मनी, मनी का यूज नहीं होता है ना। टर्सरी का क्या मतलब है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर। रिटेल का मतलब क्या है? ये एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है। टूरिज्म क्या है? टूरिज्म जब रिक्रिएशन के पर्पज से किया जाए, जब लोग घूमने जाएं, किसके पर्पज से? रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के पर्पज से जा रहे हैं। बिजनेस के पर्पज से जब लोग घूमने नहीं जाते हैं और मनोरंजन के पर्पज से जाते हैं, रिक्रिएशनल पर्पज से जाते हैं, तो उसको हम टूरिज्म बोलते हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल ट्रेड एंड कॉमर्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचिंग, मेडिकल सर्विस, ये सब किसके एग्जांपल है? टर्सरी एक्टिविटीज़। टू विच सेक्टर क्वार्टरनरी एक्टिविटी रिलेटेड? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो सेक्टर है वो है क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। क्वेनरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल दो, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, डिसीजन मेकर्स। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब है जब आप किसी काम को किसी दूसरी एजेंसी को दे देते हो ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके और पैसा कम लगे उसमें, तो उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। बीपीओ की फुल फॉर्म बताइए। बीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। एग्जाम्पल कंज्यूमर सपोर्ट, कॉल सेंटर्स, ये बीपीओ के एग्जाम्पल हैं। नेम द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मेडिकल टूरिज्म के मतलब उसमें इमर्ज होने वाली कंट्रीज के नाम बताओ जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना। व्हाट इज द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट? तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ये कॉमर्शियल और बिजनेस सेंटर होता है किसी भी सिटी का। केपीओ क्या है? केपीओ बीपीओ से अलग है।
और नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और यहाँ पे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करते हैं और ये नॉलेज आउटसोर्सिंग है, नॉलेज पे आधारित है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए एक एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। केपीओ के एग्जांपल दो, R&D, ई लर्निंग, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल इन्फॉर्मेशन, बैंकिंग सेक्टर, सब किसका एग्जाम्पल है? केपीओ। नोड और लिंक का मतलब क्या है? देखो नोड और लिंक मैं आपको समझाता हूँ। ये कोई सिटी है, सिटी सपोज दिल्ली है ना, दिल्ली, और ये सिटी है मान लो जयपुर, ठीक है। तो दिल्ली में ऐसे करके कई सारे रूट आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, यहाँ पे रूट आ रहे हैं और यहीं से जा रहे हैं, वापस निकल के जाते हैं। तो जिस जगह पे बहुत सारे रूट कन्वर्ज होते हैं और डाइवर्ज होते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं नोड। क्या बोलेंगे? नोड। ऐसे ही जयपुर में बहुत सारे रूट आ रहे होंगे और रूट बहुत सारे बाहर जा रहे होंगे, ठीक है, आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? नोड। तो नोड इज ए मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स। नोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रूट मिलते हैं और दो नोड को कनेक्ट करने वाला जो रोड होता है उसको हम बोल देते हैं लिंक, ठीक है। तो लिंक एवरी रोड दैट कनेक्ट टू नोड्स। तो प्रत्येक रोड जो दो नोड को कनेक्ट कर रहा है उसको हम लिंक बोल देते हैं। मास मीडिया के एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर और इंटरनेट। तो यहाँ पे लगभग 65 क्वेश्चन हुए। अब हम देखेंगे कुछ अंतर, बीपीओ और केपीओ में क्या अंतर है। केपीओ की फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, पीपीओ की फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। केपीओ में स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे जनरल सर्विस प्रोवाइड की जाती है बीपीओ में। केपीओ में हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जबकि बीपीओ में सेमी स्किल्ड, स्किल्ड विद टेक्निकल नॉलेज इनकी जरूरत पड़ती है। केपीओ में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड R&D पे फोकस किया जाता है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं किया जाता, ना R&D पे फोकस किया जाता है। ये एडिशनल जॉब क्रिएट करता है, ये कोई एडिशनल जॉब क्रिएट नहीं करता है। डेवलप्ड एंड हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में केपीओ की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, ये जनरली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में पाई जाती हैं बीपीओ की। एग्जाम्पल है केपीओ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर, टीचर, ह्यूमन रिसोर्सेस। और बीपीओ के एग्जाम्पल है कॉल सेंटर्स, कस्टमर केयर सपोर्ट, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना। लो ऑर्डर सर्विस और हाई ऑर्डर सर्विस में क्या अंतर है? तो लो ऑर्डर सर्विस ऐसी होती है जहाँ पे पर्सनल सर्विसेज होती हैं, हाई ऑर्डर सर्विस प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं। लो ऑर्डर सर्विसेज को अनस्किल्ड लोग प्रोवाइड कराते हैं, हाई ऑर्डर सर्विस को हाईली स्किल्ड और नॉलेजेबल लोग प्रोवाइड कराते हैं। लो ऑर्डर सर्विस कॉमन सर्विसेज होती हैं, ऑर्डिनरी सर्विसेज होती हैं, जबकि हाई ऑर्डर सर्विस स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं। लो ऑर्डर सर्विस के एग्जाम्पल डोमेस्टिक हेल्प, मेड, ETC, और हाई ऑर्डर के डॉक्टर, टीचर, लॉयर्स, है ना, ये हो जाएंगे। सेकेंडरी और टर्सरी में क्या एग्जाम्पल है? सेकेंडरी को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, जबकि टर्सरी को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे मशीनरी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे मैन पावर और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। इसके एग्जाम्पल कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में क्या होता है? रूरल एरियाज में आपको रिटेलर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अर्बन एरिया में रिटेलर, होलसेलर देखने को मिलते हैं। रूरल एरिया में जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो कम पॉपुलेशन को दी जाती हैं, जबकि अर्बन एरिया में ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। रूरल एरिया में बेसिक गुड्स और बेसिक सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, जबकि अर्बन एरिया में स्पेशल मार्केट होता है, स्पेशलाइज्ड मार्केट होता है अलग अलग चीज़ों के लिए। रूरल एरिया में पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, जबकि यहाँ पे पर्सनल, प्रोफेशनल, बेसिक सभी प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। रूरल एरिया में जनरली पीरियोडिक मार्केट लगते हैं और जनरली अर्बन एरिया में पीरियोडिक मार्केट नहीं लगते हैं। पीरियोडिक मार्केट क्या होते हैं? ऐसे मार्केट जो हर 7 दिन में और 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उनको पीरियोडिक मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज अभी हमने किया था, सेकेंडरी और टर्सरी, हाँ सेकेंडरी टर्सरी हमारा हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी कंप्लीट ज्योग्राफी फिनिश होती है और ज्योग्राफी की जो बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हर चैप्टर के हमने 50+ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। बाद में इनको हम कभी मर्ज करके एक बार डाल देंगे। बाकी आप सारे चैप्टर्स को एक बार देखें, रिवाइज करें, और इनको देखने का फ़ायदा जब ज़्यादा है, जब आपने एक बार चैप्टर को पढ़ लिया है तो चीज़ों को आप ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्व कर सकते हो, ठीक है। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।